लीजिए सारे हाइड हो गए हैं ना, और बेस कितना क्लियर बना है, कहीं कोई स्पॉट नहीं। यहाँ हल्का सा फाउंडेशन और लगा देना, थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, ठीक है। समझ में आ रही है ना, जैसे आप फाउंडेशन लगा के छोड़ देते हो ना, डॉट डॉट कर देते हो, फिर उसको थोड़ा सा थोड़ी देर बाद उसको सेट करते हो तो वो स्पॉट छोड़ देता है। इसलिए उसको साथ के साथ ऐसे ब्लेंड करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा स्पॉटलेस और स्मूथ क्या बनेगा, बेस बनेगा। हल्का से यहाँ पे और लगा दो, हाँ यहाँ और लगाओ। तुम पीछे चिपकी हुई अच्छा क्या यूज़ करते हो तुम हाईलाइट के लिए? फाउंडेशन कंसीलर है नहीं हमारे पास। अब तक तो तुम वही जो फाउंडेशन लगाती हो उसी से हाईलाइट कर देती हो, उसी से कर देंगे। इसीलिए तुम्हारे फीचर्स दिखाई नहीं देते। मैं कहती थी फीचर्स क्यों नहीं दिखते हैं, पूरा मुँह ऐसा गोल गोल सा क्यों लगता है। जो शेड फाउंडेशन का होता है ना, उससे लाइट होना चाहिए हाईलाइट के लिए, उससे डार्क होना चाहिए पता है contour के लाइट लिए। करते हैं, पर हम उसी को थोड़ा जब ज़्यादा तक- लगा देते हैं। ज़्यादा लगाने से कुछ नहीं होता, शेड तो वही रहेगा ना। ज़्यादा लगा दोगे तो क्रीजेज आ जाएंगी, ठीक है, क्रीजेज आ जाएंगी ना, शेड तो वही रहेगा, ज़्यादा केकी हो जाएगा वो, एकदम केकी हो जाएगा। इसलिए कंटूर और हाईलाइटिंग बहुत ज़रूरी है HD फीचर्स के लिए, ठीक है। और तुम्हारे पास नहीं है तो ये कुछ ले लो, ये तो दीदी हाईलाइट। अभी वो याद है थोड़ा तो डेली जब प्रैक्टिस करते हैं ना किस चीज़ की, तभी हाथ साफ होता है। ये नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए, ऐसे, ये ऐसे तो नीचे की तरफ ला रही है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। सामने देखो, ये चीज़ सामने रखो फेस, ये चीज़ कितनी दबी हुई नज़र आ रही है ना, और ये चीज़ कितनी उभरी हुई नज़र आ रही है, ये गोल नज़र आ रही है, यहाँ कोई शेप नहीं नज़र आ रही, ये स्लिम दिखाई दे रहा है। तो आपका कहाँ हाथ चल रहा है ये चीज़ ध्यान देना है ना। ये तुमने नीचे कर दिया ना हल्का सा, ये यहाँ पर शेड आना चाहिए इसका, करो उसको सही। देखो हटाओ, ऊपर करो फेस। ये चीज़ देखो, ये हाईलाइटिंग के लिए हमने छोड़ रखी है ना, हाँ, और तुमने क्या किया है, मुझे ये ऐसा पूरा लगा यहाँ इस तक तरह से किया है मैंने भी। तुमने ये पूरा देखो, पूरा ये लाल वो कर दिया है। ये चीज़ नहीं करनी है, इतना लेना है, इतना लेते हुए इतना करना है। ये लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें प्रॉपर, ये लाइन नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से इसको ब्लेंड करना है कि इसकी लाइन विजुअल कैसे लगाना है? नहीं, अब लगाना नहीं है, बस इसी को ब्लेंड करना है बस। बंद कर दो। तो ड्राई को लॉक करने से पहले क्या करते पता है ना, हाँ हाईलाइट क्रीजेस को हटाओ, सबसे पहले अंडर आई को ही लॉक किया जाता है, ठीक है। क्रीजेस को हटाओ, उसके बाद लॉक करो। जो स्पॉटर है पार्ट वाला, पीछे बंद कर लिया अगर बस। जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग पॉइंट्स है ना, वहाँ पर लगाओ ये वाइट पाउडर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ हमने हाईलाइट किया है वहाँ पर हमें वाइट लूज पाउडर लगाना है, और जहाँ पर हमने कॉन्टूर किया है वहाँ पर कॉन्टूर पाउडर लगाना है। कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमने कॉन्टूर किया है, ताकि अगर चले बनाना पाउडर ऐसे रगड़ नहीं लगाना है भाई, टेप करके लगाना पड़ता है। पेंट नहीं लगाना है, ऐसे दीवार पर पेंट नहीं हो रहा, वो उससे क्या जाएगा, सारा जो लगा रखा है ना सब प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा, फिर पैचेस दिखाई देंगे। गर्मियों में अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या, प्राइमर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राइमर जरूर लगाना है, ठीक है, गर्मियों के लिए, क्योंकि वो एक परत बना देता है, जिससे कि हमारा जो स्वेट आता है ना, पसीना आता है, वो हमारे मेकअप को खराब नहीं करेगा। और दूसरा पाउडर से अच्छे से लॉक करना है, क्योंकि पसीना आएगा तो पाउडर से अच्छे से लॉक होना चाहिए, नहीं फिनिशिंग के बाद।
समझने के लिए बता रही हूँ मतलब किस तरह से लास्ट में हम लॉक करते हैं ना तो पाउडर अच्छी मात्रा में लगाना है, जैसे पाउडर लगाना है, इससे क्या है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है, फिर लिखते हैं ना लिक्विड पाउडर लगाना है करके हो जाएगा, दोनों निकल जाएगा फिर खराब हो जाएगी। है हम इसको ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, कि हाईलाइटर के लिए फैन ब्रश आता है, तो आपका फैन ब्रश नहीं है तो लाइक फैन ब्रश की तरह थोड़ी खराब है हाँ, तो ये कुछ कुछ ऐसे लग रहा है ना फैन ब्रश की तरह, इस तरीके से लग रहा है ना ये। थोड़ी अच्छी है ना और उसके बाद ये तेल की इसको ऐसे लेंगे, ऐसे जहाँ हाईलाइट करना वहाँ लगाए, हाईलाइट हमें कहाँ करना है, ये से अब आया हाईलाइट, तो अपने में और इसमें फर्क देना, कहीं भी नहीं मारना, इधर उधर नहीं मारना, जहाँ हमें हाईलाइट चाहिए वहाँ लगाना है, इसको उठाना है। तो जो हमारे प्रोडक्ट बचा हुआ है ना, जैसे हम ये ले लें, ये लाइन क्रिएट करेंगे ऐसे, तो हमारे इसमें प्रोडक्ट बचेगा, उससे हम इसको चिप पर ब्लेंड कर देंगे, कि ये चिप भी हमारा उठा हुआ नजर आना चाहिए। अब बेटा अपने हाईलाइट को देखो, मेरे हाईलाइट ये चीज़ उभरी हुई नजर आनी चाहिए, उभरी हुई नजर आनी चाहिए। तुम कहाँ मार रहे थे, कहीं भी यहाँ तक मार रहे थे, है ना। अब देखो, तुम देखो सामने देखो, ये देखो कहीं भी फेस कर लेगी तो ये चीज़ इसकी उभरी हुई नजर आ रही है। सामने चढ़ो, ये फेस कहीं भी घुमाएगी लेकिन इसका ये चीज़ उभरी हुई नजर आएगी। ठीक है, ऐसे करो। मैंने कैसे बताया था ब्रश कैसे चलाना है, ये पेंट नहीं चल रहा है, कैसे हल्के हाथ से ऐसे लेंगे, इधर करो, तो ये ऐसे 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 लगेगा नहीं, ऐसे बहुत हल्के हाथ से। तो बचेगा लास्ट में जो प्रोडक्ट बचेगा उससे हम इसको चिप पे पूरा ब्लेंड करेंगे। चिप पे लाइन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, लाइन हमें यहाँ बोन के ऊपर क्रिएट करना है। ये चीज़ हमें उठी हुई नजर आनी चाहिए, ये चीज़ को उठाना है, इस चीज़ को दबाना है। That's all। जो हाईलाइटिंग होती है ना, वो मेकअप का क्या होता है, मेन प्रोसेस होता है। इससे क्या है, हमारा फेस ग्लो भी दिखता है, इससे शाइनी ग्लो भी दिखता है। और हमें कहाँ पर हाईलाइट लगाना है ये चीज़ हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर हम हाईलाइटिंग दे रहे हैं, तो कहाँ पर हमारा फेस ग्लो करना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर उठा हुआ नजर आना चाहिए। जैसे आप देखिए अच्छे से यहाँ पर ब्लेंड करो, हाँ, यहाँ पर शाइन आनी चाहिए, नोज पर, यहाँ पर जो चीज़ उठी हुई है वहाँ पर हमें फेस को शाइन दिखाना है, शाइन दिखाना है। चिन पर लगाओ, अपर लिप्स पर लगाओ, चिन पर लगाओ, बस। तो जो तुम पहले फेस बनाती थी उसमें और इसमें कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? आ रहा है, जोर से बोलो, आ रहा है, निकल क्या अंतर नजर आ रहा है बताओ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट बोलो, जोर से बोलो। मैं बोलूँ हाँ बोलो। पहले होती है कॉन्टूरिंग अच्छे से हुई है, और ये अपना ब्लश ठीक जगह पे लगा है, और हाइलाइटर भी ये बताया आपने ढंग से, और क्या आपके जो फीचर्स हैं ना वो प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं और शार्प दिखाई दे रहे हैं फीचर्स। ठीक है, कहाँ पर हमें फेस को उठाना है, कहाँ गिराना है, वो सब प्रॉपर नज़र आ रहा है। ये चीज़ दबी हुई नज़र आ रही है, ये चीज़ उठी हुई नज़र आ रही है, ये चीज़ दबी हुई नज़र आ रही है, ये चीज़ उठी हुई नज़र आ रही है, ये चीज़ उठी हुई नज़र आ रही है। कहाँ पर ग्लो कर रहा है, शाइन कहाँ पर करना है फेस को, वो क्लियर दिख रहा है हमारा। ठीक है, इसको बोलते हैं HD मेकअप। अभी हमने क्या है, सिर्फ हमने फेस बनाया है, अभी हमने आई मेकअप भी नहीं किया, आईब्रोज भी नहीं किए, लिप भी नहीं किए। जब ये सब प्रॉपर हो जाएगा ना तब वो चीज़ और निखर कर आएगी। ठीक है, अभी तो सिर्फ भूत जैसी लग रही होगी। तो मन भी जा रही है, बैग टांग लिया लेट हो रही जाने के लिए। अच्छा तुम कितनी दूर से आती हो? मैं राजेवाली के साथ राजेवाली गली बोले तो करीबन यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा ना, बहुत दूर से आती हो ना, धूप में, और तुम भी बहुत दूर से आती
बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और तुम पक्का बहुत आगे जाओगे। अच्छा टीचर मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अरे वाह, और क्या, स्टूडेंट्स को पहले टीचर होता है ना, टीचर की पैसा मिलना चाहिए हमें। सही बात है। लेकिन आप लोगों की मेहनत देखते हुए, आप लोगों के पसीने में, इतनी गर्मी में, और कितने दूर से भाई बहुत 2-3 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आते हो तुम लोग, ऐसी धूप में, ऐसे 40 के तापमान में। मैं प्राउड ऑफ यू। ऐसे स्टूडेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। लगे रहो, अच्छे से मेहनत करना। मानवी, तुम क्यों आती हो इधर आओ। मानवी तुम क्यों आती हो, चलो मानवी तुम बोलो। सीखने के लिए। जोर से बोलो। सीखने के लिए। मेरे पास ये क्यों सीखना चाहती हूँ? मैम अभी आपने मेकअप कराया ना एकदम अच्छी तरह से, जो चीज़ बता दी डिटेल में, ऐसे कौन कराता है? कोई नहीं कराता ना फिर। जल्दी आती है, क्योंकि मैंने फ्री में सिखाया है। शुरुआत में तो हम इसलिए आए थे कि आप फ्री में सिखाती हैं। अच्छा। और आप अच्छा मेकअप सिखाती हैं, हमें पता है मैं गाँव में सबसे कहती हूँ कि मैं अच्छा सिखाती हूँ, इससे भी गुजरो मैं सबसे। हाँ, नहीं ऐसा होता है, देखो फ्री में भी बहुत सारे लोग सिखाने वाले होते हैं, लेकिन 2-4 दिन क्लास अटेंड करते हैं, जब उनको लगता है कि फ्री का जो सिखा रहे हैं वो फ्री वाला ही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो वो 2-4 दिन आगे रह जाते हैं। लेकिन तुम कब से आ रही हो? 3-4 महीने हो गए होंगे तुमको। 11 महीने से। लेकिन तुम आना नहीं छोड़ रही हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए तुम लोग कंटिन्यू हो, चाहे फ्री का भी हो, चाहे कैसा भी हो। अगर तुम्हें सीखने को कहीं से नहीं मिल रहा है तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपना, है ना? नहीं करेगा ना। अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊँ तो तुम आओगे यहाँ पे? तुम्हें लग रहा है हमें सीखने को मिला तभी तो आ रही हो। तो ये बोलो कि आप अच्छा सिखा रहे हो, इसलिए हम आ रहे हैं। आप तो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अच्छा सिखा रहे हो। पहले बस शुरुआत हमने इसीलिए की थी कि आप फ्री में सिखा रही हो, ये बात है। गुड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है रीका वैक्स। तो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब हनी वैक्स काम नहीं करती है। तो मैंने इनको बताया है कि इस भीषण गर्मी में जब पसीना आता है बहुत और मॉइस्चराइज़र होता है तापमान में, तो हमें रीका वैक्स हमेशा ही रीका वैक्स ही यूज़ करनी चाहिए। रीका वैक्स के बहुत फ़ायदे हैं, इससे हेयर की ग्रोथ बहुत लेट आती है और धीरे धीरे हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है, और बहुत ही शाइनी और सिल्की स्किन हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो रीका वैक्स ही मैं सजेस्ट करूँगी, हमेशा रीका वैक्स ही यूज़ करना चाहिए। लड़कियां बहुत जल्दी कैच कर रही हैं जो भी मैं सिखा रही हूँ, और वैक्स करना भी। ये लड़की जो पीछे खड़ी है, ये अभी 2 दिन इसको आए हुए हैं और ये भी अच्छे से कैच कर पा रही है सब कुछ। तो जिसको भी फ्री में करना है, तो जो गरीबी रेखा से नीचे है वो फ्री में आके एडमिशन ले सकते हैं मेरे यहाँ।